तो जिसने क्रांति जैसी फिल्म दी, तिरंगा जैसी फिल्म पूरा पश्चिम से बताया भारत की संस्कृति, अब वो एक्टर हमारे बीच नहीं है। मनोज कुमार, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर के नीचे रखा गया है। ये आवास की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप। यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का जमावड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आंखें नम हैं, रोती हुई ये आंखें। उनके परिवार, उनके रिश्तेदार जो हैं, उनकी पत्नी और बेटे, जब उनको कल पता चला कि अब मनोज कुमार इस दुनिया में नहीं है तो बेटे हॉस्पिटल पहुंचे, कोकिलाबेन अस्पताल, क्योंकि लगातार वो उनके हेल्थ को लेकर जाते रहे हैं, उनके साथ मौजूद थे। और शुक्रवार सुबह 3:30 बजे जब उनके निधन की खबर आई तो परिवार की तरफ से ये भी बताया गया कि 2-3 हफ्ते से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उनके लंग्स में पानी भर जा रहा था, जिसकी वजह से असहज महसूस कर रहे थे अपने आप को। और अब ये तस्वीर इस वक्त देखिए, मनोज कुमार का पार्थिव शरीर रखा गया है सोसाइटी में और यहाँ पर तमाम उनके चाहने वाले इस वक्त नम आंखों से विदाई देते हुए दिखाई दे रही हैं। सरिता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं इसी खबर पर और वहां पर मौजूद है, गोस्वामी टावर्स के पास उनकी मौजूदगी है। सरिता, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंतिम दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं और 11 बजे के आसपास जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही थी कि उनको पवन हंस शमशान घाट ले जाया जाएगा, तो ये लगभग जो 45-50 मिनट का जो वक्त है, अब ऐसे में यहाँ पर जो स्लेब्स पहुँचेंगे वो दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद यात्रा भी शुरू होगी। कितने बजे से ये यात्रा शुरू होगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से समय बताया गया था 11 बजे के आसपास वो उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेके जाया जाएगा उनके घर के पास से। अभी फ़िलहाल जो तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो श्रद्धांजलि देने की जो प्रक्रिया थी वो अभी ख़त्म हुई है, लेकिन जो बॉलीवुड से जो हस्तियां हैं वो धीरे धीरे पहुंच रही है। जो उनके मनोज कुमार के साथ जो काम कर चुके हैं पहले, वो अब आ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अपनी नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पार्थिव शरीर कुछ ही समय में बोला जा रहा है कि लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, उनको समय दिया गया था 9 से 10 बजे तक के बीच में। जिस तरह से तस्वीरों में देखिए लोग पहुँच रहे धीरे धीरे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कल भी देखा था हमने कि बहुत सारे जो बॉलीवुड हस्तियां वो पहुंचे थे धीरे धीरे, और अभी भी जो हम देख रहे हैं बॉलीवुड की कुछ हस्तियां पहुंची है और उनके जो करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, वो उनका धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हुआ है। बिल्कुल, तो जितने भी उनके साथ काम करने वाले जो को एक्टर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि उनके साथ काम करने का और ज़िंदगी को सरल तरीके से जीने का जो अनुभव है वो सोशल मीडिया पर बता भी रहे हैं। इससे पहले हमने कई एक्टर को सुना, चाहे वो रज़ा मुराद हो, धर्मेंद्र, क्योंकि आंखों की सर्जरी कराने के बाद धर्मेंद्र जब पहुंचे थे अंतिम विदाई के लिए तो सभी ने वो तस्वीरें देखी थी और बिल्कुल शांत उस वक्त थे और हर किसी से वो यही कह रहे थे कि बस मुझे आखिरी बार देख लेने दीजिए, क्योंकि जब मीडिया वहाँ पर मौजूद था, कैमरा वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो धर्मेंद्र वहाँ पर बिल्कुल आराम से उन्होंने सभी को कहा कि आप लोग मुझे बस उन्हें आखिरी वक्त देख लेने दीजिए। तो ये उनके साथ के जो को एक्टर्स हैं, जो उनका प्यार है, आज वो प्यार इस वक्त दिख रहा है। तो मनोज कुमार के निधन से बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम जो फिल्म निर्माता जो अब नए नए डायरेक्टर बन रहे हैं, उनमें से भी कई डायरेक्टर्स जिन्होंने बताया कि उनकी फिल्मों को देखकर, उनके डायरेक्शंस को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और जितने भी उनके फिल्म के सेट पर जो लोग रहते थे, जो स्टाफ रहता था, वो भी अपना अनुभव साझा इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तस्वीर है, पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है गोस्वामी टावर्स सोसाइटी जहाँ पर वो रहते थे, और इससे पहले वो दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी परिवार के साथ रहे हैं और फिर यहाँ से फिल्मी करियर की शुरुआत मुंबई का सफ़र उनका शुरू हुआ। और जब मुंबई का सफ़र शुरू हुआ तो शुरुआत में जिस तरह से हर किसी का संघर्ष भरा करियर रहता है, तो मनोज कुमार का भी इसी तरह से रहा, लेकिन हर दिन अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए वो आगे बढ़ते गए और आज उसी की बदौलत है कि मनोज कुमार को हर कोई याद करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त अब से थोड़ी देर में जो विले पार्ले है, वहाँ पर जो पवन हंस शमशान घाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पत्नी आप देख सकते हैं कि
रोते हुए नज़र आ रही हैं, भावुक इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, उनकी आंखें भीगी हुई है। और एक इंटरव्यू में भी मनोज कुमार ने अपनी और अपनी पत्नी का किस्सा साझा किया था कि वो लड़कियों को देखने से डरते थे, नज़रें नहीं उठाते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, शशि गोस्वामी को, पहली बार, तो उनकी नज़रें जो हैं उन्हीं पर टिक गई। और फिर उसके बाद उनका जो ये लम्हा था वो शुरू हुआ। बहुत खूबसूरत बातें अपने अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ के रिलेशनशिप के बारे में भी बताया है कि किस तरह से वैवाहिक जीवन भी उनका रहा है और बहुत सपोर्ट पत्नी से फिल्मी करियर में भी मिला है। बेटों के बारे में भी उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताए हैं कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनसे भी मिलता रहा है और उन्होंने भी अपने बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो फैमिली को लेकर भी जो जुड़ाव रहा है, यानी कि परिवार को साथ साथ लेकर चलना, ये मनोज कुमार ने लोगों को सिखाया है कि परिवार के साथ उनको जोड़ के इस दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में रहना। और जिस तरह से जो फिल्में उन्होंने की है, फिल्मों को करने के बाद ही उनको ऐसा लगा कि अब मुझे डायरेक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, फिल्मों को प्रोड्यूस भी करना चाहिए और वो चीज़ें भी दिखानी चाहिए। उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, बहुत संसाधन नहीं होते थे, उस वक्त जो 90 का वो दशक था, तो उस समय भी जब बहुत चीज़ें कम थी, ऐसे में कैमरे के ज़रिए किसी भी चीज़ को अच्छे से दिखाने का जो हुनर था वो मनोज कुमार के अंदर था। इसीलिए जब भी कैमरे पर आते थे, बहुत बारीकी से उस चीज़ को समझते थे और उस चीज़ को प्रेजेंट करते थे। अगर उन्हें कोई डायरेक्शन उन्हें करना होता था या फिर उनके साथ जो स्टाफ था उसको बताना होता था, तो वो बाकायदा वहाँ पर बताते थे कि किसी चीज़ को कैसे शूट किया जाना चाहिए ताकि ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँच सके, ऑडियंस उसको कनेक्ट कर सके। तो ये खासियत थी मनोज कुमार की और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित इस वक्त की जा रही है और आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और यही देखिए वजह है कि एक ऐसा अभिनेता जिसको देखने के लिए खास से लेकर आम जो है वो यहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि वो लोगों के बीच रहे हैं हमेशा, सामाजिक ताना बाना बुनते हुए उनकी जो जीवन है, उनका जो जीवन रहा है वो इसी तरह से रहा है। देखिए कुछ और चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार या फिर फिल्म जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मनोज कुमार जो कि आम लोगों से भी मिलते थे, सरल स्वभाव के, शांत स्वभाव के रही हैं। हाँ, कई बार उनकी फिल्मों में कुछ ऐसे डांस स्टेप्स उन्होंने खुद बताया है कि असहज महसूस करते थे, तो वो मना भी कर देते थे उस तरह के स्टेप्स करने के लिए। और बिना डांस स्टेप्स के भी उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है फिल्मों में, जो एक्टिंग की है उन्होंने, वो भी बहुत दमदार रही है। तो उनकी उस वक्त की जो फिल्में थी, चाहे क्रांति, रोटी कपड़ा मकान, हम चंकी पांडे को सुन रहे थे जब उन्होंने बताया कि ब्लैक में टिकट उन्होंने खरीदा और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा मकान देखने के लिए वो गए थे। तो ये उस वक्त के जितने भी को एक्टर उनके रहे हैं, उनका प्यार है मनोज कुमार के लिए, उनसे उन्होंने सीखा है, चाहे वो एक्टिंग हो या फिर डायरेक्शन हो, ये दोनों ही चीज़ें मनोज कुमार से सीखी है। उनके जितने भी चाहने वाले जो को एक्टर्स उनके साथ काम कर पाए या फिर नहीं भी कर पाए हैं। और प्राण जैसे एक्टर, क्योंकि वो वक्त था जब प्राण जैसे एक्टर काफ़ी दमदार वो विलन थे, उस विलन को भी उन्होंने पॉजिटिव रोल कराया, तो ये करने में माहिर थे मनोज कुमार। और ये देखिए राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई दी जा रही है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त। तो अब यहाँ से अंतिम यात्रा कुछ ही पलों में शुरू होगी। जो यहाँ के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो आखिरी वक्त देख सके और दूर दूर से जो उनके करीबी रिश्तेदार चाहने वाले आए हैं वो आज मनोज कुमार को याद कर रहे हैं। तो ये जो सफ़र उनका फिल्मी सफ़र है, आज ये फिल्मी सफ़र हर कोई याद कर रहा है।
बाजी बाजी ये लवाटे देना तो राजकीय सम्मान के साथ ये आखिरी सलामी दी गई मनोज कुमार को। और एक्टर दिलीप के बहुत बड़े फ़ैन थे मनोज कुमार, और वो खुद अपने कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए भी हमने उन्हें सुना भी है। और अब देखिए ये अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, और ठीक 11 बजे के आसपास जो है पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार इस वक्त आप देख रहे हैं, और पत्नी के लिए इस वक्त ये बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि जो जीवन सफ़र जिसके साथ उन्होंने शुरू किया वो हम सफ़र अब साथ छोड़ के जा रहा है। और ऐसे में अपने आप को थोड़ा संभालते हुए भी उनकी पत्नी, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत ऐसी यादें जो खुद मनोज कुमार ने बताई है उनकी पत्नी के साथ के रही हैं, और उन्हीं यादों को अब याद कर रही हैं। तो 1957 में एक फिल्म आई थी भिखारी, उसमें 57 में एक फिल्म आई थी फैशन, उसमें भिखारी का रोल किया था मनोज कुमार ने, और उस भिखारी के रोल से ये स्टारडम अब छुआ है, और इसीलिए आज मनोज कुमार को पूरा देश याद कर रहा है। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।